अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2, आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 2 की कहानी को हम लोगों ने अच्छे से जाना समझा। और आज मैं आ गया हूँ फिर से आपके पास एक नई कहानी लेकर, आर्टिकल नंबर 3 की। तो क्या कहता है भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 3, समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। क्या कहता है आर्टिकल नंबर 3। मैं आपको फिर से एक नई कहानी के साथ शुरू करता हूँ। एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल नंबर 3 आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करिए कि किसी गांव में एक दुकान थी जिसके मालिक थे राम भरोसे, और उनकी दुकान बहुत ज़्यादा चलती थी, बहुत ज़्यादा उनकी दुकान में कस्टमर आया करते थे, और इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती थी कि वो परेशान हो जाते थे। उनकी दुकान पे लड्डू की खास डिमांड थी। लड्डू उनकी दुकान पे बहुत अच्छे बनते थे, और इस कारण लोग लड्डू लेने के लिए बहुत आया करते थे उनकी दुकान पर। उन्होंने 2 नौकर रखे हुए थे, चमन लाल और धनिया। चमन लाल बड़े थे और धनिया छोटे थे। लेकिन एक जो चमन लाल थे वो बूंदी का लड्डू बनाता था, और जो धनिया जो छोटा था वर्कर वो बेसन के लड्डू बनाया करता था। इस कारण से जब बहुत ज़्यादा काउंटर में भीड़ हो जाती थी तो चमन लाल और धनिया के बीच में आपस में तुन्न मुन्न हो जाया करते थे, लड़ाई करते थे दोनों। एकदम मैं नहीं करूँगा काम, तुम वो काम देखो, वो काम देखे, मैं ये देखता हूँ तुम्हें नहीं देखते हो, आपस में दोनों लड़ाई कर देते थे। अब कस्टमर खड़े हुए हैं, ग्राहक खड़े हुए हैं, और दोनों लड़ाई कर रहे हैं, दोनों लड़ाई कर रहे हैं। क्या होगा आप समझ सकते क्या होगा? राम की दुकान तो राम भरोसे हो जाएगी। तो राम भरोसे ने ये खटपट देखी, रोज रोज की खटपट से उसने मुक्ति पाने का एक उपाय सोचा। उसने सोचा कि मैं ऐसा कर देता हूँ कि बूंदी के लड्डू का काउंटर अलग कर देता हूँ और बेसन के लड्डू के काउंटर अलग कर देता हूँ। तो उसने क्या किया, इस काउंटर को अलग करने के लिए काउंटर के बिल्कुल बीचों बीच में एक तख्ता लगा दिया। एक तरफ बूंदी के लड्डू लिख दिया और एक तरफ बेसन के लड्डू। तो जो लोग बूंदी के लड्डू लेने आते थे वो चमन लाल के पास जाते थे, और जो बेसन के लड्डू लेने आते थे वो धनिया के पास जाते थे। दोनों का झंझट खत्म हो गया। लड्डू बनाओ आप, बूंदी वाले लड्डू चमन लाल बनाएंगे, चमन लाल अपने काउंटर पर रखें, कस्टमर उनके पास जाएंगे। धनिया बेसन के लड्डू बनाएंगे, धनिया अपना बेसन का लड्डू का काउंटर संभालेंगे। तो इस प्रकार से आसानी हो गई, समस्या का समाधान हो गया, और कस्टमर और बढ़ गए, और राम भरोसे की दुकान और भी ज़्यादा चलने लगी। ठीक है, तो हमारा संविधान का आर्टिकल नंबर 3 कुछ ऐसा ही है। आर्टिकल नंबर 3 कहता है जब किसी राज्य की जनता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वहाँ समस्याएं होने लगती है, वहाँ का कि राज्य सरकार सभी लोगों को जब समान रूप से देख नहीं पाती, तो उस राज्य को 2 राज्यों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, जिसको उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश का उत्तरांचल जो भाग था उसको उत्तराखंड बना दिया गया। बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया। इस प्रकार से जो बड़े राज्य थे जहाँ पर असुविधा हो रही थी, पब्लिक की डिमांड थी, हम दूसरे भाषा के लोग हैं, ये दूसरे भाषा के लोग हैं, आप राज्य सरकार के पास सूचना पहुंची, राज्य सरकार ने संसद के समक्ष ये बात रखी, और संसद ने राष्ट्रपति की अनुमति ली और 2 राज्यों में डिवाइड कर दिया। लेकिन यहाँ पर संसद राष्ट्रपति की अनुमति ले भी कर सकता है और नहीं भी ले सकता है। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए कि संसद जरूरी नहीं है कि चमन लाल और धनिया से पूछे कि मैं काउंटर के 2 भाग डिवाइड करने जा रहा हूँ। तो चमन लाल या धनिया कहते रहे नहीं, हम लोग साथ में करके सब सुलझा लेंगे, सारी बातें हम कर लेंगे, कस्टमर को डील कर लेंगे, बेसन के लड्डू पहुँच जाएंगे, बूंदी के लड्डू भी पहुँच जाएंगे। लेकिन राम भरोसे को आज जो मन होगा वही करेंगे। संसद का भी यही हाल है। राज्य सरकार कहती रहे, लेकिन अगर संसद ने ठान लिया कि हम किसी राज्य के 2 पार्ट करेंगे तो करके ही रहेगी। यहाँ पर राज्य सरकार की भी नहीं चलेगी, उसको संसद को राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है, लेकिन संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है। वो किसी भी राज्य को 2 भागों में डिवाइड कर सकती है और 2 राज्यों को एक साथ सम्मिलित भी कर सकती है। ये संसद के पास है,
और ये जादुई काम संसद करती है आर्टिकल नंबर 3 के अनुसार। किसी भी बड़े राज्य को दो भागों में, दो राज्यों में डिवाइड करने का काम आर्टिकल नंबर 3 के अनुसार भारत की संसद करती है। भारत की संसद करती है। तो बच्चों, आपको कहानी से समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल नंबर 3 हमारा क्या कहता है। ठीक है बच्चों, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कहीं पर भी अगर कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट में क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका बिल्कुल आपको जवाब देने के लिए उपस्थित रहूँगा। आप एक कमेंट छोड़िए नीचे, वीडियो के नीचे आप कमेंट छोड़िए और कमेंट में मुझे अपनी समस्या का कोई भी क्वेश्चन है आप उसको शेयर कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस प्रश्न का ज़रूर से ज़रूर जवाब दूँ। ओके बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।